हेलो गाइज, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हम लोग अब तक चैप्टर 12 अपना कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम नई एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 13, जिसका नाम है सिमेट्री। ठीक है, तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री। तो व्हाट इज सिमेट्री? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्री है क्या। देखिए, जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, अगर हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसका सिमेट्रिकल, यानी सेम सेम पार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारे पास एक ग्लास है। अब हमें बोला कि इस ग्लास को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो हम क्या करेंगे? क्या ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा ग्लास 2 इक्वल पार्ट्स में? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये तो बड़ा है और ये वाला जो पोर्शन है ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा रॉन्ग। अब अगर हमको बोला कि हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ही करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन के बिल्कुल इक्वल हो गया ना। तो जब एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के बिल्कुल इक्वल हो जाता है डिवाइड करने के बाद, तब हम उसको बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्री। उसी तरीके से जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ठीक है, और हमने ए का हाफ पोर्शन बनाया है यहाँ पर, ठीक है, ए बनाया जिसका हाफ पोर्शन हमने यहाँ बना दिया। तो हम मिरर में क्या देखेंगे? मिरर में हम इस ए को ऐसे देखेंगे ना, है ना, ऐसे देखेंगे। तो क्या हो जाएगा? मिरर का ये जो हाफ पोर्शन है, ये मिरर इमेज में हमको कंप्लीट नजर आएगा, है ना। तो इस सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री को हम मिरर इमेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि क्या है सिमेट्री? जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उनका बैलेंस, है ना, इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों साइड वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको कहते हैं सिमेट्री। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं मिरर इमेज। ठीक है, चलिए अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है यहाँ से। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। यानी कोई भी अपने स्कूल के या घर से कोई ऑब्जेक्ट लीजिए 4 और उनको सिमेट्रिकल बनाइए, यानी उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? देखिए, स्कूल में हमको क्या देखने को मिलता है? स्कूल में हमको देखने को मिलता है एक तो ब्लैक बोर्ड। क्या मिलता है? ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड किस शेप का होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है ना। देखा है सभी लोगों ने ब्लैक बोर्ड, है ना। स्कूल में ब्लैक बोर्ड है। अब व्हाइट बोर्ड यूज होते हैं, बात एक ही है, ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो। अब मुझे बताइए, क्या इसको हम सिमेट्रिकल कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में? है ना, कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं? इसको हम ऐसे भी कट करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कट करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे भी कट करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे भी कट करके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हमारा ये है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, तभी सिमेट्री बनेगी, है ना। सिमेट्री का मतलब होता है सेम सेम। तो ब्लैक बोर्ड को देखा हमने, कितने टाइप से हम लोग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में पार्ट कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है? स्कूल में टेबल होती है। हाँ भाई, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर ये बन गई हमारी टेबल, ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई। क्या टेबल को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। टेबल को भी सेम ब्लैक बोर्ड की तरह या व्हाइट बोर्ड की तरह इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो दूसरा क्या हो गया? हमारा टेबल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं घर पर, यानी एट होम। होम में कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम सिमेट्रिकल कर सकते हैं? कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो अभी हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में ही देख लिया था ग्लास का, तो वो ग्लास ले लेंगे हम। ठीक है, और बताइए, एक आप लोग बताइए कि हम और क्या ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? जल्दी से बताइए, क्या ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? डोर ले सकते हैं ना। दूसरा कौन सा ले सकते हैं? डोर। डोर भी हमारा रेक्टेंगल शेप का होता है ना, रेक्टेंगल शेप का होता है ना। तो क्या करेंगे हम? इसको ऐसे करके भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे करके भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो 4 ऑब्जेक्ट्स मिल गए। स्कूल में हो गया ब्लैक बोर्ड एंड टेबल, और घर पर क्या हुआ, ग्लास एंड डोर। बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, अपनी बेडशीट ले सकते हैं, पिलो ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, थाली है ना, जो प्लेट होती है, प्लेट बड़ी, उसको भी हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग घर पर देखिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा कि किस किस ऑब्जेक्ट को आप सिमेट्रिकल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को, बाकी आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे घर पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एक फिगर दी हुई है हमें, यहाँ पर लिखा हुआ है L1 और यहाँ लिखा हुआ है L2, यानी ये यहाँ से कट हुआ है, तो इसको हमने नाम दे दिया, 1 मिनट, थोड़ी सी ना लाइन ड्रॉ होने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए ये देखिए, ये वाली जो लाइन है, यानी एक शेप बना दी, एक ऐसी शेप बना दी। क्या है ये? पेंटागन है शेप। कौन सी शेप है ये? पेंटागन शेप है। क्या किया इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में तो इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, इसको बोल दिया L1, और एक पार्ट में इसको ऐसे डिवाइड कर दिया और इसको बोल दिया L2। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा ये है कि विच वन इज द मिरर लाइन, कौन सी मिरर लाइन है? आप लोग बताइए कौन सी मिरर लाइन है? क्या L1 मिरर लाइन है? L1 मिरर लाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि L1 ने जो इसको डिवाइड किया है, देखिए एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, ये तो छोटा पोर्शन है ना, ये स्मॉल पोर्शन है ना, और ये लार्जर है। तो क्या ये सिमेट्रिकल होंगे दोनों पार्ट? नहीं होंगे। तो L1 यहाँ पर जो पार्ट किया गया है वो मिरर इमेज है? नहीं है ना, तो इसको करेंगे क्रॉस। अब देखिए मैं यहाँ फिर से बना देती हूँ एक बार, एक पेंटागन बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, इसको अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 2 पार्ट्स में, यानी L2 लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी L1 लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी, अब L2 लाइन। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हैं? है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये इस पोर्शन के बिल्कुल इक्वल डिवाइड हुआ, हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? L2 इज अ मिरर लाइन। क्या बोलेंगे? इन दिस ऑब्जेक्ट, या इन द फिगर, L2 is a mirror line। क्यों होगी भाई? Because BECAUSE, because it divide the object or shape in 2 equal parts। लिख सकते हैं ना, ये है ना, लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे हम? इन द फिगर L2 इज अ मिरर लाइन। कौन सी लाइन मिरर लाइन है? L2 इज अ मिरर लाइन। क्यों? क्योंकि इट डिवाइड द ऑब्जेक्ट और शेप इन 2 इक्वल पार्ट्स। इसने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमें दिया हुआ है या कोई भी फिगर जो हमें दी हुई है उसको किस में डिवाइड किया? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो समझ में आ गया सभी लोगों को, है ना। चलो अब आगे चले, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो। कुछ शेप्स हमको नीचे दी हुई हैं भाई, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक तो लॉक है, क्या है? लॉक है। एक ग्लास है। ये क्या है? ये नहीं मालूम क्या शेप है। ये क्या है? फोन है, टेलीफोन है ना, टेलीफोन, टीपी लिख देते हैं इसको। और ये क्या है? ये डी बना हुआ है। और ये क्या है? ये पेंटागन है। ठीक, तो ये तो शेप हमें मिल गई। अब क्या करना है? चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट। अब ये बताना है कि कौन कौन सी जो शेप है इसमें से वो सिमेट्रिक हैं, या कौन कौन सी शेप को सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स माना जा सकता है और किसको नहीं माना जा सकता। तो आप लोग जल्दी से इसके पार्ट कीजिए और बताइए कौन कौन सी शेप को आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। केवल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल लाइंस नहीं ड्रॉ करनी। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं पहले। देखिए फर्स्ट वाले क्या है? फर्स्ट में लॉक है। तो लॉक को क्या ऐसे डिवाइड करने पर, क्या ऐसे डिवाइड करने पर ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम इसे डिलीट कर देते हैं, लाइन को इरेज कर देते हैं। अब क्या करना है? हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी। एक ड्रॉ कर दी हमने
लाइन। अब मुझे बताइए क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, जितना पोर्शन इस तरफ है उतना ही पोर्शन इस तरफ भी है, तो क्या हुआ ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यस। ठीक, अब यहाँ ग्लास के लिए देखिए, ग्लास को भी हम सेम सिमेट्री लाइन से डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे इसको भी हम लिख देंगे यस। आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे ए यस, बी यस। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, क्या इसको किसी भी तरीके से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, बताइए। सी वाले ऑप्शन को क्या किसी भी तरीके से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में तो ये वाला पोर्शन बिगर हो जाएगा, ये वाला स्मॉलर हो जाएगा। अगर ऐसे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में तो भी ये वाला बिगर हो जाएगा, ये वाला स्मॉलर हो जाएगा। तो इसको हम किसी भी तरीके से 2 इक्वल पार्ट्स में या सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सी के लिए हम क्या लिखेंगे, नो, है ना। तो यहाँ पर सी के लिए हम क्या लिखेंगे, नो। अब देखिए, क्या टेलीफोन को कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, है ना। टेलीफोन क्या है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। एक बार डिवाइड करके देखिए इसे 2 पार्ट्स में, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या हो जाएगा फटाफट। देखिए, मैंने तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और मेरा हो गया। देखिए, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लेकिन अगर इसको हम स्ट्रेट सिमेट्रिक लाइन से ड्रॉ करेंगे, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जितना पोर्शन इस तरफ है उतना ही पोर्शन इस तरफ होगा। इसका मतलब ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और अब आती है डी की बारी। क्या हो सकता है ये, देखिए आप लोग थोड़ा सा सोचिए कैसे लाइन खींची जाए, इसमें कैसे ड्रॉ करें हम लाइन को कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जल्दी से देखिए भाई, मैंने तो फटाफट से लाइन खींच दी और मेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आप मुझे बताइए क्या इसके अलावा कोई और लाइन ड्रॉ करके, कोई और सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करके इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, बताइए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए कि क्या डी को इस लाइन के अलावा, यानी स्लीपिंग लाइन से ड्रॉ करने के अलावा, क्या इसे किसी और लाइन से भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट देखिए एफ में क्या करना है, एफ में भी हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, और डी का भी आंसर क्या होगा, डी का भी आंसर यहाँ पर हम यस लिखेंगे। पेंटागन भी इजी हो गया, अभी इससे पहले भी तो हमने किया था, उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन के इक्वली डिवाइड हो गया, तो ई भी क्या हो जाएगा, ई भी हो जाएगा यस। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ गया सभी लोगों को। ऐसे ही करना है और अपनी नोटबुक में जो आंसर आपको लिखने हैं वो इस तरीके से लिखने हैं, और शेप को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद उसको सिमेट्रिक पोर्शन में डिवाइड करेंगे और उसके बाद इस तरीके से आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैंने कुछ हाथ से ड्रॉ किया हुआ है पहले से, वो इसलिए ड्रॉ किया हुआ है कि जो ड्राइंग थी, जो स्टार्टिंग से ड्राइंग थी, इसमें वो कुछ नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों को कुछ शेप्स दी हुई हैं, स्क्वायर पेपर पर कुछ शेप्स दी हुई हैं, इन शेप्स की सिमेट्री बनानी है हमें, है ना। क्या बनानी है, इन शेप्स की हमें सिमेट्री बनानी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लूँ यहाँ पर, तो मुझे ना इजी हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पेपर यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, पेपर यूज़ करेंगे लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कितनी लाइन को कट करती हुई ये शेप जा रही है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और ये 3 बॉक्स। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी यहाँ से 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और ये 3 बॉक्स को कट करते हुए एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी सेम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए सिमेट्री बन गई, ट्राइंगल की सिमेट्री बन गई, आप लोगों की बन गई ट्राइंगल की सिमेट्री, बताइए बन गई ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी
एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर लूँ। चलिए मैं आपको हाफ में ही बताती हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए कितनी लाइन को कट करता हुआ जा रहा है, ये जो लाइन है ये कितने स्क्वायर को कट कर रही है, 1 2। तो हम भी क्या करेंगे, 1 और 2 कट कर लिया। अब ये यहाँ से स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमको अपोजिट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट नीचे की तरफ बनाएंगे, ठीक है। कितने स्क्वायर्स, जितने स्क्वायर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, 2 स्क्वायर्स। अब एक स्लीपिंग लाइन है यहाँ पर, कितने स्क्वायर को कवर कर रही है, ये 2 स्क्वायर्स को, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, 2 स्क्वायर्स को कवर करेंगे। अब कहाँ आ रही है ये, नीचे की तरफ, कितने स्क्वायर, 2 स्क्वायर। तो हमने भी यहाँ पर 2 स्क्वायर कवर किया, ठीक है। अब यहाँ कितने स्क्वायर कवर किए इसने स्लीपिंग लाइन के लिए, 1 2। तो हम भी क्या करेंगे, 1 2 और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। बन गई ना शेप, सिमेट्री हो गई। आप लोग पेपर पे यूज करना है इसको, ठीक है। एक ग्राफ पेपर ले लेना जिस पे आप शेप्स बनाना, और बिल्कुल सेम शेप एज इट इज बनेगी, अगर सिमेट्री हो सकती है उसकी तो, ठीक है। नेक्स्ट वाली शेप देखिए, नेक्स्ट वाली शेप पे पहले तो स्लीपिंग लाइन है 1 2 3। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, 1 2 3 1 2 3 यहाँ तक आएगी। 1 मिनट, बनाइए आप लोग, फटाफट बनाइए, देखें किसका जल्दी बनेगा। चलिए देखिए, 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही बनानी है ना, ऐसे ही बनानी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 है, 4 है, 4 है भाई, 4 है, ये एक और भी है। चलिए 4 हो गया। अब क्या करना है, अब ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे 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 ऐसे, और फिर क्या करना है, क्या शेप सही बन रही है हमारी, नहीं हमारी शेप सही नहीं बन रही है अभी। चलिए फिर से करते हैं इसको एक बार। अब हम इस साइड से बनाने की ट्राई करते हैं। ये देखिए क्या किया हमने, ऐसे किया, ठीक है, फिर एक बार ऐसे किया, ठीक है। कितने लाइन ड्रॉ की है ऐसे, 1 और 2। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, यहाँ पर भी हमको 2 लाइन ही ड्रॉ करनी है, 1 2। तो 1 2 और उसके बाद एक लाइन ऐसे, ठीक है। अब क्या किया, वो ऊपर की तरफ 2 गया है, तो हम नीचे की तरफ 2 आ जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पर 1 लाइन है, तो हम भी 1 लाइन करेंगे, ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर से एक लाइन ऊपर गया, मैं दूसरे पोर्शन में पहुँचती जा रही हूँ, है ना, और इसको ऐसे करके लंबा, क्या सही ड्रॉ हो रहा है, अभी भी कुछ तो मिस्टेक कहीं पर हो रही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ऐसे, बनेगा भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर क्या किया, एक बार इसको ऐसे किया, फिर एक बार ऐसे किया, फिर 2 स्टेप यहाँ आ गए, फिर एक स्टेप यहाँ आ गए, और इसको हमने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, हाँ, ठीक है। कुछ मिस्टेक बेटा हो रही है कहीं पर, हमारा जो ट्राइंगल आना चाहिए वो यहाँ से आना चाहिए, ठीक है, यहाँ से आना चाहिए। चलिए ये वाला आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके मुझे एक बार बताइएगा, कुछ मिस्टेक यहाँ हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, डी। डी में देखिए, डी में क्या करना है हमें, डी में कुछ नहीं करना, इसकी शेप सेम यहाँ बनानी है, और इसकी शेप सेम यहाँ बनानी है। तो ये कैसी शेप बन जाएगी, ये ऐसी शेप बन जाएगी, ठीक है, ऐसी शेप बनेगी, ये इस तरह से शेप बन जाएगी, पेंटागन बन जाएगा, ठीक है। और इस वाली शेप के लिए, इस वाली शेप के लिए भी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी हमें, और ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो 1 2 यहाँ भी करेंगे, 1 2, ठीक है, और फिर क्या है, 1 2 3 4। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर ये नीचे आ जाएगा, और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो इसकी सेम शेप एज इट इज़ यहाँ बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी सिमेट्री बन गई,
है ना। ये क्या थी यहाँ पर एक, ये क्या थी यहाँ पर एक लाइन थी सिमेट्री, ठीक है, उसकी सिमेट्री बन गई। नेक्स्ट वाला देखिए, जो एफ है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये शेप हमें बनी हुई मिली थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली शेप हमें बनी हुई मिली, आप लोगों की बुक में है ना ये शेप, ठीक है। अब इसी शेप का हमें दूसरी साइड सिमेट्री बनानी है, कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए, 2 लाइन इधर है तो 2 लाइन्स इधर ड्रॉ करेंगे, फिर 2 लाइन इधर है तो 2 लाइन्स इधर भी ड्रॉ करेंगे, फिर 2 ब्लॉक्स में इधर भी है तो यहाँ ड्रॉ करेंगे, और फिर इसको ऐसे करके मिला देंगे। अब क्या बचा, अब नीचे वाला पोर्शन बचा है ना, अंदर वाला पोर्शन, तो अंदर वाले पोर्शन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, बन गया है ना, इजीली बन गया ना सभी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी ये जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्री, इस डायग्राम को कंप्लीट करना है, यानी दूसरी साइड, इस साइड भी हमको सेम शेप बनानी है। अब इस साइड सेम शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड सेम शेप बनाने के लिए सबसे पहले ये वाला जो एंगल है, इसे एंगल को देख लेंगे कितने डिग्री का है। मान लिया ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है, ठीक है, तो क्या करना है, बस इस वाली लाइन को बेस मानकर अपने डी को, है ना, अपने डी को ऐसे रखेंगे। देखिए यहाँ बना देती हूँ मैं, अपने डी को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब यहाँ पर मान लिए 30 आता है, तो क्या करेंगे, इस लाइन से यहाँ इसको ड्रॉ कर देंगे तो इसकी सिमेट्री बन जाएगी, है ना। पहले ये एंगल पता करना होगा, है ना, तो क्या करेंगे, फाइंड दिस एंगल। सबसे पहले ये एंगल पता कर लीजिए कितने का है, और उसके बाद सेम एंगल नीचे बनाते हुए इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गई हमारी इस ट्राइंगल की सिमेट्री बैक साइड में। L1 जो थी हमारी, जो L लाइन थी वो क्या थी, वो सिमेट्री लाइन थी। इट मीन्स कि जितना पोर्शन ऊपर है उतना नीचे भी होना चाहिए, तो नीचे हमें बनाना है, बना दिया हमने नीचे, है ना, बन गया। आप लोगों का लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डी और स्केल की हेल्प से बनाएंगे, है ना, तो आप लोगों का बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बताइए आप लोगों को इतना समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 5 तक सबको समझ में आया है ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए, इन द फिगर L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी अब इस फिगर में भी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, ये वाली है लाइन ऑफ सिमेट्री। ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक। एक ट्राइंगल और बनाना है ऐसा ही दूसरी साइड में, जिससे ये वाली जो लाइन है वो उन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे कट करे, सिमेट्रिक लाइन पर कट करे, यानी ये जो लाइन बने वो सिमेट्री लाइन बन जाए और जो ट्राइंगल हो जाए वो सिमेट्रिक हो जाए। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए एक ट्राइंगल ये बना हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, ये हमारे पास बना हुआ है और ये है इसकी सिमेट्री लाइन, ठीक है, ये क्या है इसकी सिमेट्री लाइन। अब हमको क्या करना है, हमको इसी यानी ये वाली जो स्पेस, पहले तो सेम क्या करेंगे, इसका भी हम एंगल देख लेंगे कितने एंगल का है। ये वाली जो लाइन है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है, और उसके बाद ये ट्राइंगल बनाएंगे। जितने एंगल का ये वाला ट्राइंगल है, यानी जितने एंगल का हमारा ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, उतने ही एंगल का ये भी ट्राइंगल होना चाहिए। तो ये वाला एंगल जब इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाली लाइन जब इस लाइन के बराबर होगी, ये लाइन इसके बराबर होगी और ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, तब ये क्या होगा, तब ये जो ट्राइंगल है हमारा सिमेट्रिक ट्राइंगल बन जाएगा और ये जो लाइन है ये सिमेट्री लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ फिर से ड्रॉ कर दें एक बार। देखिए इसके कंपैरिजन में कितनी लाइन यहाँ पर है, मान लिया ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर लाइन खींच लीजिए, है ना, और यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर लाइन खींच लीजिए। अब ये माना हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो भी 3 सेंटीमीटर होगी। बस अब इनको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए, हो गया।
बन गई सिमिट्री, है ना। तो बताइए मुझे आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और इनकी प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करना, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे हम इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आप क्योंकि चैप्टर 13 स्टार्ट हो चुका है तो फिनिश भी करना है ना। तो मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए कल फिर मिलेंगे।